जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 24 के प्रश्न देख रहे थे। पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 24 तक प्रश्न देख लिए थे। इसमें हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। देखिए ये 24 नंबर चैप्टर है। अगर आप लोग 1 से लेकर 23 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में जीके का इम्पोर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। आपको जीके का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है यहाँ से आप सभी को। अगर आपका 1% भी तैयारी नहीं है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपने जीके का 100% तैयारी कीजिए काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है। आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इस वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, क्योंकि 24 नंबर तक प्रश्न तक हम लोग पीछे वाले क्लास में कर लिए थे। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपको सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है। कौन ठंडी जलधारा नहीं है आप सभी को बताना है। और आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए जो ठंडी जलधारा है उसका नाम है अगुलहास धारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगुलहास धारा जो है ये ठंडी जलधारा है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ धारा दिया है, एक तरफ उसकी विशेषता दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप सभी को बता रहे हैं। देखिए जो क्यूरोसियो धारा है, क्यूरोसियो धारा का संबंध आपका है प्रशांत महासागर में उष्ण धारा से। क्यूरोसियो धारा का संबंध आपका है प्रशांत महासागर में उष्ण धारा से। पेरू धारा का जो संबंध है ये प्रशांत महासागर में ठंडी धारा से है। जो लैब्राडोर धारा है, लैब्राडोर धारा ये आपका अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा से है। और जो फ्लोरिडा धारा है ये आपका अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा से संबंधित है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय धारा है। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा का नाम बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है बेंगुला जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, किनारी जलधारा या मोजाम्बिक जलधारा। आप सभी को बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगुला जलधारा। ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है, बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। कौन सी जलधारा है बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा किनारी। जो किनारी है ये अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, किनारी जलधारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है। कौन शीत समुद्री धारा है बताइए। तो हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम्बोल्ट जो धारा है ये आपका शीत समुद्री धारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित निम्न में किसका सुमेलन नहीं है बताइए। निम्न में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी गलत ओ मिलान किया हुआ है। आप सभी को बताना है। ऑप्शन दिया है ब्राजील धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। हम्बोल्ट धारा जो संबंधित है उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगुलहास धारा हिंद महासागर से। इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए जो हम्बोल्ट धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, इसीलिए गलत ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं बताइए। उष्ण समुद्री धाराएं कौन सी है। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक अपवाह और ब्राजील धारा। ये आपका उष्ण समुद्री धाराएं नहीं है, उत्तरी अटलांटिक
अपवाह और ब्राजील धारा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, आप लोग डेली प्रतिदिन आप लोग 6 बजे शाम को लाइव क्लास में जुड़िए, 6 बजे शाम को, ठीक है। आपको डेली यहाँ पर जीके का 6 बजे शाम को लाइव क्लास चलाया जाता है, तो आप लोग रोज जुड़िए इस क्लास में। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है? आप सभी को बताना है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है। ऑप्शन दिया है दक्षिण अटलांटिक अपवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा, कैरिबियन धारा। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अटलांटिक अपवाह है। ये आपका शीत धारा है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह है। बेंगुला धारा है, बताइए बेंगुला धारा क्या है। ऑप्शन दिया है गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, या ठंडी महासागरीय धारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बेंगुला धारा क्या है। तो बेंगुला धारा आपका एक प्रकार का ठंडी महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठंडी महासागरीय धारा है बेंगुला धारा। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? बताइए उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है? गल्फ धारा, क्यूराइल धारा, कैनारी धारा, या लेब्राडोर धारा। आप सभी को बताना है कि उष्ण महासागरीय धारा कौन सी है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गल्फ धारा। जो गल्फ धारा है ये आपका उष्ण महासागरीय धारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? बताइए कौन सही मिलान है। ऑप्शन दिया है क्यूराइल धारा जल धारा का संबंध हिंद महासागर से है, किनारी जल धारा का संबंध प्रशांत महासागर से, ब्राजील जो ब्राजील जल धारा है इसका संबंध दिया है उत्तरी प्रशांत महासागर से, और क्यूरोसियो जल धारा है तो इसका संबंध है उत्तरी प्रशांत महासागर से। आप सभी को बताना है कौन सा सही मिलान है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 डी दिया है, क्यूरोसियो जलधारा, इसका संबंध है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? आप सभी को बताना है कौन ठंडी समुद्री जलधारा है। एक नंबर दिया है हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयासियो धारा, कनारी धारा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 और 2 दोनों सही है, या 2 3, या 1 2, या 1 3 4, या आपका 2 3 4। आप सभी बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 3 और 4, यानी कि हम्बोल्ट और ओयासियो धारा और आपका हो जाएगा कनारी धारा। ये तीनों का जो संबंध है ये आपका है ठंडी समुद्री धाराएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म सागरीय धारा है? बताइए कौन गर्म सागरीय धारा है। ऑप्शन दिया है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेनेजुएला धारा, पेरू धारा। आप सभी को बताना है कौन गर्म सागरीय धारा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये आपका गर्म आपका सागरीय धारा है। देखिए यहाँ पर आपको 38 नंबर प्रश्न में मिलान करने को दिया है। देखिए एक तरफ महासागरीय धारा है, एक तरफ तट है, तो आप सभी बताना है कि इसका किसके साथ संबंध है। तो देखिए जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट का संबंध आपका है चिली पेरू से। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का संबंध आपका हो जाएगा यूके नॉर्वे से। वेनेजुएला धारा, जो वेनेजुएला धारा है यहाँ पर आपको देखिए जो वेनेजुएला धारा है, वेनेजुएला धारा का संबंध आपका हो जाएगा नामीबिया से, और अगुल्हास धारा का संबंध हो जाएगा मोजाम्बिक मेडागास्कर से। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोर्स महासागरीय जलधारा है। बताइए कौन सी एक कोर्स महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा, कुरोसियो जलधारा, पेरू जलधारा, या वेनेजुएला जलधारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरोसियो जलधारा। ये आपका कोष्ण महासागरीय जलधारा है, कुरोसियो जलधारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? आप सभी को बताना है कौन सी एक प्रशांत महासागर की जल धारा नहीं है। ओयासियो धारा, अलास्का धारा, अगुल्हास धारा या कैलिफोर्निया धारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा अगुल्हास धारा। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली आपको प्रैक्टिस जीके कराया जाता है, वो भी बिल्कुल चैप्टर वाइज, आपको बिल्कुल फ्री में। ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पर पहली बार चल रहा है, वो भी सभी चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पर, जबकि आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में ये सेशन को कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर में संबंधित है? बताइए कौन सा महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुल्हास धारा या क्यूराइल धारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगुल्हास धारा। अगुल्हास धारा जो है ये आपका हिंद महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? शीत महासागरीय जलधारा कौन सी है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैलिफोर्निया जलधारा जो है ये आपका शीत महासागरीय जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कितना ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ये सब जो प्रश्न है आपको सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए आपको कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग 25 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। और ये सब जितना भी चैप्टर खत्म हुआ है उसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं एग्जाम को लेकर। शायद आप लोग उतना ही चैप्टर से आपका कोई भी एग्जाम निकल सकता है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जीके का आप लोग मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से तैयारी कीजिए, अपना जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि हर एग्जाम में जीके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिना जीके का कोई भी एग्जाम नहीं है, इसलिए आप लोग जीके का तैयारी कीजिए सिर्फ और इस चैनल के माध्यम से। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, इसलिए बिल्कुल सब फ्री है। सब्सक्राइब, लाइक, आप लोग कमेंट, ये सब बिल्कुल फ्री है, आप लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को भी फ्री में देख सकते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।